एज बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी और हम लोगों ने शुरू कर दिया था द सम ऑफ एन एपी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं सभी बातों को, रिवाइज कर लेते हैं सभी बेसिक फॉर्मूलाज को, जिससे कि हम लोग आगे बची हुई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को बहुत ईजिली कर सके। जैसे कि हम सब ये जानते हैं पहले से ही कि जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी पे डील करते हैं तो ए प्लस डी a प्लस 2d इसकी एक जनरल फॉर्म होती है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ आवर एपी। देन बेटा उसके बाद हम लोगों को ये भी पता है कि इस एपी में d को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है और जिसकी वैल्यू होती है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और इट मे बी ऑल्सो नोन एज an माइनस an माइनस 1। इट मीन्स इन अ सिंपल लैंग्वेज वी आर कंसिडर हेयर दैट कि जो हमारे पास एपी होती है उसका जो डी निकालने का वे होता है वो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस रहता है। देन उसके बाद हम लोगों ने सीखा था इसमें ए एन टर्म, एन एट टर्म, टी एन टर्म, एल लास्ट टर्म। दीज आर दी सब सिंबल्स वी नीड टू यूज टू रिप्रेजेंट इट्स जनरल टर्म और इसका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1d। और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करें इस टॉपिक के अंदर जो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से कनेक्टेड चलते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने इसी एपी में सीखा है ए एन टर्म फ्रॉम द एंड फ्रॉम द लास्ट, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, और फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1d। इट मीन्स अभी तक जो हमारी एपी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ यही तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, जिसमें हमने कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सीखा, देन हमने ए एन टर्म का फॉर्मूला सीखा, देन हमने ए एन टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला सीखा। उसके बाद हम लोगों ने नया डाटा इंट्रोड्यूस किया था अपने कोर्स में, नई बातें ऐड ऑन करी थी, जिसमें हमारे पास था अगर ए बी सी तीन नंबर्स एपी में है तो हम इसमें यूजली टू बी इक्वल टू ए प्लस सी ले लेते हैं। वॉट दिस मीन कि अगर तीन नंबर कभी भी एपी में मिलेंगे तो बीच वाले नंबर का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होगा डेफिनेटली। और देन वी डिस्कस अबाउट द सम ऑफ एन एपी n by 2 2a plus n minus 1d. It is also known as n by 2 a plus l. It is also represented as n by 2 a1 plus an. A1 is also known as A. तो these are the another three basic rules जो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए थे टू फाइंड आउट द सम ऑफ आवर एपी। तो अब हम लोग अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं स्पेशली फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.3, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था वहीं से हम इसको कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। तो बेटा वी कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 5.3 विथ क्वेश्चन नंबर 5 एंड वी हैव टू डिस्कस टुडे अ पार्ट नंबर 8। यू रिमेंबर दैट कि प्रीवियस लेक्चर जो हमने एंड किया था, वाइंड अप किया था, वो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 10 तक डिस्कस किया था और मैंने आपको होमवर्क में दिया था पार्ट नंबर 8 एंड 9 और ये भी कहा था दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट, ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो आप लोगों को इस ट्रिकी पार्ट को कैसे टैकल करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे डील करना है, लेट्स कंटिन्यू विद मी। तो हियर बेटा यू कैन ऑब्जर्व दैट मेरे पास एक एपी है जिसकी nth टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और सम पता है। तो एज इट इज क्लियर दैट कि हमारे पास ए एन टर्म की वैल्यू 4 है एंड वी नो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ए एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1d। तो एज अ रिजल्ट बेटा वी कैन से दैट इट इज ए प्लस एन माइनस 1d 4 है। नाउ यू हैव टू चेक वेरी केयरफुली कि d इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो वी यूज दिस वैल्यू ऑफ d इन दिस फॉर्मूला and make it more simple here. So it will give you a result as a plus 2n minus 2 equal to 4. A of this question becomes 6 minus 2n. So my dear student, we are getting the first term of our question, first term of our data, जिसमें मुझे a और n में एक relation मिल गई है। Now beta we deal to find out the value of n and a, and here we need to apply the formula of its sum, which is n by 2 2a plus n minus 1d। आई थिंक तुम सबको ये फॉर्मूला याद ही होगा एंड वाई आई एम शोइंग इंटरेस्ट कि मुझे इस फॉर्मूले को ही यहाँ पे अप्लाई करना है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट टर्म नहीं पता बट मुझे कॉमन डिफरेंस पता है और लास्ट टर्म भी नहीं पता। अगर मैं फॉर्मूला नंबर सेकेंड या थर्ड अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, एन भी नहीं पता, लेकिन लास्ट टर्म पता है। तो आइदर यू कैन गो विद एनी ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज, आप किसी भी फॉर्मूला के लिए जा सकते हैं। चलिए
क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, इट्स बेटर टू गो विद द फॉर्मूला नंबर लास्ट और सेकेंड लास्ट. तो सिंस वी नो दैट एस एन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज n by 2 a plus an. an बोलो या l बोलो, बात एक ही है. वेरिफिकेशन की थी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर. इन दिस पर्टिकुलर पार्ट द सम इज -40. वी नेवर नो द वैल्यू ऑफ n, बट वी नो द वैल्यू ऑफ a एज 6 minus 2n, जो अभी हमने ऊपर से निकाला, और an ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. तो होप सो बेटा यू आर इजिली गेटिंग ऑल दिस सब्सटीट्यूशंस इन योर फॉर्मूला कि कैसे कैसे मैंने आपके लिए इसमें सब्सटीट्यूशन किया. वी प्लेस सम एज -14, n by 2 रिमेन एज इट इज, पुट अ वैल्यू ऑफ a as 6 minus 2n and an term is 4 here. Then beta it will give you a result -14, n by 2, 10 minus 2n. Now what you need to do here is n को अंदर ले जाओ, it is 5n minus n square. इसको इधर ले आओ, n square minus 5n minus 14 equal to 0. तो this is the term we get from our question. ये वो टर्म है जो मुझे मेरे क्वेश्चन से फाइनली ऑब्टेन्ड हो गई है, फाइंड आउट हो गई है. अब इसे सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे करनी होगी मिडल टर्म स्प्लिटिंग. उसके लिए 7 minus 2 minus 14 equal to 0 लेंगे. n square minus 7n plus 2n minus 14 equal to 0 लेंगे. n कॉमन इट इज n minus 7, 2 कॉमन इट इज n minus 7 equal to 0 आ जाएगा. n minus 7, n plus 2 equal to 0 आ जाएगा. n is either 7 or it is -2. As a result student we can say that कि कभी भी हमारा n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो keep neglecting it that value here and we are getting that there are only 7 term in this AP जिनका sum -14 है. तो after getting the value of n as 7, तो since we get the value of n as 7 only, we now need to find out a. Therefore a is 6 minus 2 into 7. a is 6 minus 14. a of this question is -8. So in the end of the whole information we are in a conclusion point where we can say that इस particular question AP के थर्ड पार्ट के अंदर ये one of the question था जिसमें हमारे को कुछ बेसिक चीज़ों को एडजस्ट करना सीखना था. वो एडजस्टमेंट क्या थी? मेरे पास मेरे क्वेश्चन में an टर्म है 3, an is 3, d is 2 and sn is -14. These two terms are given to me. an मुझे पता है, d मुझे पता है, sn मुझे पता है. We have to go for the value of n and a. So to get that an term मैंने सबसे पहले लिखा an 4 है, तो a plus n minus 1d 4 हो गया. Then we keep simplifying it, a plus n minus 1 into 2 4 हो गया. Then we get a value of a which is 6 minus 2n. After obtaining the result of an term as first term, मेरे पास a और d में रिलेशन आ गई. मैंने सम का फॉर्मूला यूज़ किया. स्पेशली वो फॉर्मूला लगाना है जो मेरे रिजल्ट को ईजिली वर्क कराए. तो मैंने जैसे ही a को सब्सिट्यूट किया, an और sn पता था, मेरे को इक्वेशन मिल गई n की टर्म्स में. Then we go for a middle term splitting, make a factors here by the help of factorization and we get our n as 7 or -2. As it is clear, n always indicate term numbers जो कभी भी fractions में या negative नहीं होगी, तो we ignore it carefully. After that we are knowing that कि n जो आ गया वो 7 आ गया, 7 आ गया. जैसे ही n 7 मिला उसे इस जगह पे substitute करिएगा, you are getting the value of a and this is the only requirement of our question कि हमें इसमें first term और total number of terms find out करनी थी. Now beta we are dealing to a question number 5 with part number 9 जो again one of the good question from this particular topic है, जिसमें हमारे पास information है. We have an AP again with its first term as 3, total number of term as 8 and sum as 192 and we have to just find out the common difference of this particular question. If you collect the data very carefully तो हमारे को यहाँ से समझ आ रहा है कि हमारे पास जो SN है वो 192 है. This is given to us as its SN. इस SN के लिए मुझे जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो 3 चॉइस में होते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइनली कॉमन डिफरेंस निकालना है. इसलिए मेरा जो फॉर्मूला चॉइस होगा वो रहने वाला है बेटा इस बार SN इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1d. एंड रीजन इज वेरी क्लियर फॉर अस कि ये फॉर्मूला इसलिए लगाना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि वी नो द वैल्यू ऑफ SN, वी हैव टू फाइंड आउट n, वी ऑल्सो नो दैट a is 3 एंड द वैल्यू ऑफ d we doesn't know that value, we didn't know that value. हमारे को क्या करना है, n की जगह पे 8 पुट करना है और d के लिए फाइट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
बहुत केयरफुली चेक करिए एक एक इन्फॉर्मेशन। तुम बच्चों के पास Sn है, तुम लोगों के पास A है, हमारे पास N है। हमने इस वाले फॉर्मूले को प्रेफर करा है क्योंकि इसी फॉर्मूला के कनेक्शन से कॉमन डिफरेंस D निकलता है। अब आगे जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 192 आ जाएगा, ये 4 टाइम्स 6 प्लस 7D आ जाएगा। हम इसे 4 से रिड्यूस कर देते हैं, यहाँ 4 और आई थिंक यहाँ 48 आ जाएगा और इधर 6 प्लस 7D आ जाएगा। इट इज़ 42 इक्वल टू 7D आ जाएगा। इन दी एंड द D ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम 6 ओनली। तो इन दी एंड दिस इज अगेन बिकम अ वेरी सिंपल एंड ईजियर क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज, जिसके अंदर मुझे इस एपी के अंदर फर्स्ट टर्म पता थी, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ टर्म्स पता थे और सम फाइंड भी गिवन था। तो सम पता है, एन पता है, ए पता है, एंड वी हैव टू फाइट फॉर द कॉमन डिफरेंस। एंड व्हेन वी यूज दिस फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस रिजल्ट केयरफुली, इन द एंड वी कंक्लूड दैट जो कॉमन डिफरेंस मेरे पास मेरे क्वेश्चन का आ रहा है दैट इज ओनली 6। Now class we are moving to our question number 4, but before that बेटा जो भी मैंने क्वेश्चन सिखाया था वो क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट से, that is not a part of question number 5. Now we are moving to question number 4. In this question number 4 we observe that कि how many terms of AP must be taken to give their sum as 363. तो it is already mentioned in your question कि आपको number of terms निकालनी है। जब AP जो मेरे पास है वो है 9, 17, 25 and so on. How many terms must be taken so that its sum become 636? कि उसका जो सम आ जाएगा वो 636 आ जाएगा। तो बेटा आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर एपी होने की वजह से फर्स्ट टर्म 9 आ गई है, कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 यानी कि इट इज 8, कॉमन डिफरेंस 8 आ गया है। तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे कॉमन डिफरेंस पता है। अब आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि वो कौन सा फॉर्मूला है जो यहाँ पे लॉजिकली वर्क करेगा। तो दैट इज अगेन क्लियर बेटा कि वी हैव टू यूज दिस बेसिक फॉर्मूला फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ अवर एपी। इस केस में जो Sn है दैट इज 636, वी हैव टू गो फॉर द वैल्यू ऑफ n। A इज ऑलरेडी 9 एंड D इज ऑलरेडी 8 इन दिस क्वेश्चन। तो A हमें पता है, D हमें पता है, सम हमें पता था, तो मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। इट इज n/2, 18 प्लस 8n माइनस 8, 636 n/2, 8n प्लस 10, 636 it is 4n plus 5n, 4n square plus 5n. In the end we will say that 4n square 5n minus 636 equal to 0. So this is the result we need to simplify to find out the answer. ये वो रिजल्ट है जो मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था इस रिजल्ट को फाइंड करने के लिए। सो चेक दिस इंफॉर्मेशन केयरफुली अगेन। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 वी ऑल ऑब्जर्व हियर कि देयर इज अ एपी फॉर अस विद द हेल्प ऑफ दैट एपी एंड वी ऑल्सो हैव अ सम ऑफ दैट रिजल्ट 636। एपी और सम की हेल्प से मैंने ए और डी का यूज करा और एसएन के फॉर्मूले में जब ए और डी को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वी आर जनरेटेड वन ऑफ द quadratic equation finally. Now we need to simplify this quadratic equation by the mean of quadratic formula or by the help of factorization method. मुझे उम्मीद है यहाँ तक के सभी स्टेप्स, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप बच्चों के लिए कुछ न्यू सा हो, इसलिए आपको बहुत ईजिली क्लियर हो गए होंगे। आफ्टर दिस जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक सिंप्लीफाई हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे इसकी मिडल टर्म स्प्लिट के फैक्टर्स सोचने हैं। स्पेशली ये फैक्टर्स माइनस करके आने वाले हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग को सोच रहा हूँ, तो मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स जनरेट करने होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 के प्राइम फैक्टर तो 2 और 2 आएंगे, और 636 के जब मैं प्राइम फैक्टर स्टार्ट करूँगा बनाने तो ये 3, 1, 8, 1, 5, 9, 5, 3, इस तरह से मेरे को ये प्राइम फैक्टर्स मिल गए। एंड मेरे जो बाकी प्राइम फैक्टर आ गए वो आ गए 2, 2, 3 एंड 53। नाउ टू मेक अ सिंप्लीफिकेशन हेयर, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने के लिए डिफरेंस 5 चाहिए, तो ये देगा 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 2 जा 16, 16, 3 जा 48। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर बेटा ये 53 माइनस 48 है।
तो आप लोग सोच पा रहे होंगे जैसे ही मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस पे डील किया, इसके प्राइम फैक्टर्स को जनरेट किया, मुझे ईजिली उनके बीच का डिफरेंस एज अ 5 मिलना शुरू हो गया। अब मैंने यहाँ लिख दिया इट इज़ 4n स्क्वायर 53n minus 48n 363 equal to 0. Take this n common, 4n plus 53, take this, now you have to think क्या कॉमन आ सकता है, क्योंकि मुझे अंदर यहाँ पे 48 दिख रहा है एंड 5 और 636 दिख रहा है, तो विच एलिमेंट इज कॉमन हेयर, यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। आई थिंक व्हेन यू नीड टू टेक कॉमन फ्रॉम दिस पार्ट, हमारा 12 कॉमन आ जाएगा एंड इट विल गिव यू 4n plus 53 अगेन। तो एज अ रिजल्ट 4n plus 53 इज द वन ऑफ द फैक्टर, n minus 12 is the another factor. Either we are planning that कि जो ये first factor है that is equal to 0, or you can also say that कि जो second factor है it must also be 0. So it will give us a value as minus 53 by 4, and here we are having a value as 12. As we are not dealing to a pure quadratic equation, we are dealing to a AP. In that case of AP, कोई भी fractional and negative term not possible, इसलिए हम ये कह देंगे इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में जब हम 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे तो इस पर्टिकुलर एपी की 12 टर्म का सम 636 होने वाला है। तो इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी वो आएगी 12। रीचेक इट अगेन, इजी सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाइज हाई था, मतलब हाई इन द सेंस की कैलकुलेशन में आपको यहाँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना था। अदरवाइज क्वेश्चन इज नॉट अ वेरी टफ एंड ट्रिकी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। कितनी टर्म्स चाहिए इस एपी के अंदर जिनका सम आ जाए 636। एज वी ऑलरेडी नो कि एपी पता है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तैयार हो गया, सम पता है तो एस एन का फॉर्मूला लगा दिया। वाई वी प्रेफर दिस फॉर्मूला ओनली, क्योंकि वी हैव ए एंड डी बोथ। एज अ रिजल्ट वी आर ऑब्टेनिंग वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन बी सिंप्लीफाइड बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, एंड यू ऑल्सो हैव अनदर चॉइस दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप बच्चे चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन एज यू ऑब्जर्व द कोफिशिएंट्स हियर वो काफ़ी बड़े बड़े हैं तो कैलकुलेशन टफ हो सकती है, इसलिए ट्राई किया करो कि आप फैक्टराइजेशन को फोकस करो। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट बेसिक फैक्टराइजेशन एंड ग्रुपिंग मेथड मेरे को 2 फैक्टर्स मिल गए और उन 2 फैक्टर्स की हेल्प से मेरे पास जो वैल्यू ऑफ n आ गई वो 12 आ गई। नाउ क्लास वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जिसका पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल और इजी सा है। इस पे लिखा है हमारी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, तो साइड बाय साइड लिखते चलते हैं हम चीज़ों को। फर्स्ट टर्म इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इज 45 एंड इट्स सम इज 400। तो दीज थ्री बेसिक इंफॉर्मेशन आर गिवन, जिसमें मुझे ए पता है, लास्ट टर्म पता है, सम पता है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स एंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो दीज आर द डाटा here given to us in this particular question. To start with this question, मैंने सबसे पहले देखा क्योंकि Sn पता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो we all know that Sn is equal to n by 2 a plus n. This is the very basic formula we need to apply here to find out the value of n. As a result बेटा जब हम इसमें 1 by अपनी चीज़ों को सब्सिट्यूट करेंगे तो here बेटा we are getting it is 400. Then here we have n by 2. And here a plus l is 5 and 45. To continue it very carefully, it is 400 n by 2 into 50. It is 400 which is equal to 25, and the n of this result becomes 400 upon 25. It is 80 upon 5 which is 16. तो in the end we conclude here कि हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज 16। तो एक बार फिर से बेटा बहुत केयरफुली सोचना है, इजी सा और आसान सी इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है। एक एपी की फर्स्ट टर्म पता थी 5, लास्ट टर्म पता थी 45, सम पता था 400, मुझे निकालनी थी नंबर ऑफ टर्म्स। जस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज 3 बेसिक्स डाटा, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और सम के 3 छोटी छोटी बेसिक बातों से ही ये पता चल गया था कि मुझे अपने सम के फॉर्मूले के अंदर वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जो n by 2 a plus l हो सकता है या n by 2 a plus an हो सकता है। तो an और l का मतलब तो एक ही है, आइदर यू हैव टू रिप्रेजेंट l एज अ लास्ट टर्म और an एज अ लास्ट टर्म, वन एंड द सेम थिंग। एंड विद बिहाफ ऑफ दैट मुझे n मिल गया 16। After obtaining the value of n from this observation, now our working is to find out the d. Since we know that in this question last term is 45,
Without any doubt, it is an equal to 45. And you also know that here an term means a plus n minus 1d equal to 45. Now please decide करो a क्या है, तो a तो 5 है. Now decide करो n क्या है, 16 minus 1 which is equal to 45. It is beta finally become 15d equal to 40. D become 40 upon 15. When we solve this data, it is 8/3. तो in the end we also conclude here कि जो कॉमन डिफरेंस मेरे क्वेश्चन में फाइंड आउट होके आएगा वो 8/3 होगा. तो होप सो दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जिसमें मेरे पास गिवन क्वेश्चन नंबर 5 में ए, एल और एस एन से पहले तो एन निकल गया, फिर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, और उसके लिए मुझे लास्ट टर्म पता थी, मुझे सम भी पता था. हम सम का वो सेकंड फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो आपकी कैलकुलेशन को ईजी नहीं करके टफ कर देता. तो जब मुझे लास्ट टर्म पता है तो इन शॉर्ट ए एन टर्म पता है, और ए एन टर्म पता है तो a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 45 पता है, जिसमें n की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, 16 पुट करना है. एंड व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ d एज 8/3. नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम आवर एक्सरसाइज 5.3 ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें एक बार फिर से वेरी सिमिलर इंफॉर्मेशन दे रखी है लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन. हियर द फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म इज 350 and common difference is 9, and we have to find out n and sn. So when you compare this information from the last question, you will observe that वहाँ common difference निकालना था, यहाँ common difference पता था, यहाँ sn given था, यहाँ sn find out करना है. Since we know that जो an टर्म है, लास्ट टर्म है, वो 350 गिवन है मुझे, और अगर 350 मुझे गिवन है तो वी आर सेइंग दैट a प्लस एन माइनस 1d 350 हो गया. दिस ऑल्सो मीन दैट कि जो इस क्वेश्चन के अंदर हम आगे के स्टेप फॉलो करेंगे, आगे की जो वर्किंग लेंगे, उसके बिहाफ पे हम वर्क करते हैं. ए कितना है, 17, एंड वी हैव टू गो फॉर इट. डी 9 350, 17 प्लस 9n माइनस 9 350, 17 में से 9 गए, 6 प्लस 9n 350. बहुत ईजिली चल रहा है ना. देन यू आर सेइंग दैट 9n 344, then n become 344 upon 9. Just go for its simplification. You need to divide your whole answer by 9. When you divide it by 9, यहाँ पे 9 से काटा तो 9 के टेबल पे ये 30, आई थिंक 27 आता है, 3 जा, और बचा मेरे पास उसके बाद 54. नो, कुछ ना कुछ रीचेक कर लेते हैं. आई थिंक कोई ना कोई डाटा मिस्टेक है, चेक करो आराम से. Here we have 17, here we have this, and there is a difference. 17 minus 9 is 8. This is 8 my dear student. तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया. अब जब मैंने इसको फर्दर चेक किया 9 के टेबल पे, तो नाउ इट इज 3 27, 27 में यहाँ बच गया मेरे पास 27, और 27 में 72 यानी कि 8. तो इन दी एंड वी आर गेटिंग दैट कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एन आ गई वो 38 आ गई. तो प्लीज़ थोड़ा लेटफुली वर्क करिएगा, कोई ऐसी केयरलेस मिस्टेक ना हो हमसे. फर्स्ट टर्म के अंदर हमने ए को 17 पुट कर दिया, लास्ट टर्म में हमने 350 पुट कर दिया, और सिंप्लीफाई करते गए. तो इन दी एंड वी आर गेटिंग 342 अपॉन 9. आप इसे चाहे तो रिड्यूस करके देख लो, 114 एंड इट्स 3. फर्दर रिड्यूस कर लो, 3 एंड 8 38. तो हेयर वी कैन गेट 38 टर्म्स. अब मुझे एस एन चाहिए, और एस एन का फॉर्मूला वर्क करेगा ए प्लस एल वाला, क्योंकि लास्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन टू अस. तो हेयर द सम ऑफ 38 टर्म इज 38/2 ए प्लस एल. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 19 इंटू 367. बस अब आपको 19 और 367 को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए. जो भी इसका मल्टीपल आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा. तो 367 इंटू 19, 9 के टेबल पे आपको आता ही होगा. 9 7 63, 6 कैरी, 54 6 66 कैरी, 27 और दिस 33, 367, आंसर आ गया 3796. तो इट इज़ बेटा 6973. फाइनली वी आर फाइंडिंग आउट द सम ऑफ दिस क्वेश्चन. तो मुझे इस क्वेश्चन का भी सम और फाइनली मिल गया, फाइंड आउट हो गया.
तो इन दी एंड वी ऑल कंक्लूड हेयर डैट हम सबको ये पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल भी टफ नहीं था, दोनों क्वेश्चन एक जैसे सीन पे थे। इसमें 3 डाटा थे, 3 इंफॉर्मेशन थी, पहले हमने n निकाला फिर d निकाला। इसमें भी 3 इंफॉर्मेशन थी, पहले n निकाला देन sn निकाला। क्या किया मैंने 6 क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढी और फिर उन नंबर ऑफ टर्म का यूज करके उसके सम का फॉर्मूला फाइंड आउट किया और इन द एंड वी गेट द सम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अवर एनसीईआरटी एज 6973।